In this video, we will discuss about fixed capital requirements of a business. Fixed capital refers to the money invested in long-term assets or fixed assets. For example, purchase of machinery, purchase of plant, purchase of land, building, furniture. So fixed assets खरीदने के लिए जो assets लगाते हैं, that is called fixed capital. Now, factors affecting fixed capital requirements. First is nature of business. So business may be manufacturing or it may be trading. अगर business manufacturing में deal करता है तो उसका ज़्यादा काम होगा production करना, goods बनाना. उसके लिए बिजनेस को ज़्यादा फिक्स एसेट्स चाहिए होंगे. गुड्स बनाने के लिए मशीनरीज प्लांट का यूज़ होगा, तो मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेज में फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है. वेयर एज इफ़ वी टॉक अबाउट ट्रेडिंग एंटरप्राइजेस का काम होता है मैन्युफैक्चरर से गुड्स खरीद के आगे उसको सेल करना. इस केस में गुड्स बनाना नहीं होता उनको, सो उनकी फिक्स एसेट्स कंपैरेटिवली कम यूज़ होती हैं. So in case of manufacturing enterprise, more fixed capital is required as compared to trading enterprises. Second is scale of business. अगर business large scale पर operate कर रहा है, large size है, तो उसका fixed capital requirement ज़्यादा होगा, उसको ज़्यादा capital चाहिए होगा. Whereas in case of small scale business, कम capital चाहिए होगा as compared to large scale business. नेक्स्ट फैक्टर इज़ ग्रोथ. अगर बिज़नेस बढ़ाना चाहते हैं, अगर फर्म अपना बिज़नेस को एक्सपैंड करना चाहता है या ऐसा लगता है कि फ्यूचर में फर्म के प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ने वाली है, तो ऐसे केस में बिज़नेस को ज़्यादा फिक्स एसेट्स चाहिए होंगे, ज़्यादा कैपिटल चाहिए होगा. सो ग्रोथ के केस में फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट विल गो अप. देन डाइवर्सिफिकेशन का मीनिंग होता है बिजनेस में न्यू प्रोडक्ट लाइन लॉन्च करना. फॉर एग्जांपल, एक फर्म गारमेंट में डील करता है, अब वो शूज़ भी ऐड करना चाहता है, तो उसको अपने फिक्स्ड एसेट्स में ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा. सो इन केस ऑफ बोथ ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन, मोर फिक्स्ड कैपिटल विल बी रिक्वायर्ड. देन चॉइस ऑफ टेक्निक्स. बिजनेस या तो ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करता है या ज़्यादा लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स यूज़ करता है. जो बिज़नेस कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स यूज़ करता है वो ज़्यादा मशीनरीज, प्लांट और बाकी फिक्स एसेट्स पे रिलाई करता है. उस केस में फिक्स एसेट्स में ज़्यादा इन्वेस्ट करना होगा. सो इफ़ अ फर्म यूजेस कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स इट विल रिक्वायर मोर फिक्स कैपिटल. वेयरएज इफ़ अ फर्म इज़ लेबर इंटेंसिव, वो ज़्यादा मैन पावर का यूज़ कर रहा है, लेबर का यूज़ कर रहा है और मशीन्स पे कम रिलाई कर रहा है, तो उसको कम फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी. सो अ कैपिटल इंटेंसिव एंटरप्राइज रिक्वायर मोर फिक्स कैपिटल एज कंपेयर टू लेबर इंटेंसिव. नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन. कुछ इंडस्ट्रीज और बिजनेस ऐसे होते हैं जहाँ पे टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी अपडेट होते रहती है. इस केस में पुराने एसेट्स आउटडेटेड हो जाते हैं. उन एसेट्स को अपग्रेड करने के लिए फर्म को ज़्यादा कैपिटल लगाना पड़ेगा, ज़्यादा फिक्स एसेट्स में इन्वेस्ट करना पड़ेगा. नेक्स्ट इज़ लेवल ऑफ कोलैबोरेशन. कोलैबोरेशन का मीनिंग होता है मिल के काम करना. अगर दो या दो से ज़्यादा बिजनेस साथ में मिल के कोई फैसिलिटीज़ यूज़ करते हैं या साथ में मिल के एसेट्स खरीदते हैं, तो उनका इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट डिवाइड हो जाएगा, कम हो जाएगा. सो इफ़ द लेवल ऑफ कोलैबोरेशन इज़ हाई, मीनिंग दो बिजनेस मिल के काम कर रहे हैं, तो उनका जो फिक्स कैपिटल है वो कम रिक्वायर होगा. फॉर एग्जांपल, 2 बैंक्स आर यूजिंग अ कॉमन ATM, तो दोनों का इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट कम हो गया. लेट्स डिस्कस वन क्वेश्चन. Manish is engaged in the business of garment manufacturing. He wants to expand and diversify his garment business. Identify the factors that will affect his fixed capital requirement. तो हमें factors identify करने हैं जो कि
फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को अफेक्ट करेंगे. सो फर्स्ट लाइन से देखें तो फर्स्ट लाइन में ही एक फैक्टर है नेचर ऑफ बिजनेस. सो यहाँ नेचर ऑफ बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग है. सेकेंड लाइन में ही वॉन्ट्स टू एक्सपैंड, यहाँ पे बढ़ाना चाहते हैं वो अपने बिजनेस को, डैट मीन्स ग्रोथ. एंड डाइवर्सिफाई हिज गारमेंट बिजनेस. सो यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन की भी बात की गई है. सो थर्ड फैक्टर विल बी डाइवर्सिफिकेशन. और तीनों ही फैक्टर्स के बेसिस में अगर हम फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट विल बी हाई, क्योंकि नेचर ऑफ बिजनेस यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग है. हमने पॉइंट में डिस्कस किया था कि मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस रिक्वायर मोर फिक्स कैपिटल एज कम्पेयर टू ट्रेडिंग एंटरप्राइजेस. एंड जब भी कोई बिजनेस ग्रो या डाइवर्सिफाई करना चाहता है तो तब भी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ जाती हैं.